आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन की पाठशाला में। आप सभी की बीएड की परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही हैं, जिसके लिए आपको अध्ययन की पाठशाला की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। बीएड सेकेंड ईयर में टोटल 5 पेपर्स होंगे, जिसमें आज मैं आपको बीएड के पहले पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस की सीरीज डिलीवर करूंगा, जिसमें आपको परीक्षा में मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज से मे बी 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एक छोटे से कोट के साथ आज की पहली क्लास शुरू करते हैं अध्ययन की पाठशाला से। किसी ने खूब कहा है, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां भी एक चीज़ ज़रूर कीजिए, वो है कोशिश। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि किसने कहा है कि ज्ञान एक शक्ति है। तो ये कहा है ज्ञान एक शक्ति है अरस्तु जी ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्ञान एक साध्य है, साधन है, या दोनों हैं, या एक परिस्थिति है। तो याद रखेंगे कि ज्ञान एक साध्य भी है, ज्ञान एक साधन भी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो आर्टिकल 45 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये इसका आंसर होगा सी, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये पेपर में इस बात का विशेष थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये नेगेटिव पूछ रहे हैं। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अविद ज्ञान या शब्द ज्ञान। तो इसका सही आंसर है शब्द ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इमाइल पुस्तक है, इमाइल पुस्तक किसकी है। तो इमाइल पुस्तक रूसो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक का रचयिता कौन है। तो रिपब्लिक का जो रचयिता है वो प्लेटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान को वैध बनाती है। ज्ञान को वैध हमेशा उसकी औपचारिक शिक्षा वैलिड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संस्कृति निर्भर है ज्ञान पर, दर्शन पर, व्यवहार पर, इंद्रियों पर। तो संस्कृति निर्भर है हमेशा ज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो परिमाणवाद की उत्पत्ति अमेरिका में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, ग्रंथ, कोश या कर्म। तो शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, वो है मानव का व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की सफलता का रहस्य है मनोविज्ञान का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया है लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं मिस्टर फॉरवेल,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मेंडल या डार्विन। तो ऑप्शन बी डॉक्टर हरगोविंद खुराना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है मांटेसरी। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने वाली मांटेसरी पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कॉल व ब्रूस ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 21, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है मांटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि और खेल विधि। ये तीनों ही विधियां शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन प्रोड़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है। कौन प्रोड़ों की अपने मार्ग की बाधा समझता है। प्रोड़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है तो वो एक किशोर है। जब अपने बचपन से किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो प्रोड़ों को अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा समझता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। तो ये सभी को मालूम है कि उसकी संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा होती है मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है। तो त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ माध्यमिक स्तर पर होता है। 26 क्वेश्चन, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं। श्रवण कौशल में एक शक्ति समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो मनुष्य की पांच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है। तो यह कथन विलियम जेम्स का है। और ये कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो ये याद रखेंगे कि ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। ये बात विलियम जेम्स ने कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है। तो सबसे जब छोटा बच्चा होता है तो शुरुआत में जो ज्ञान है वो अपने ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष विधि है वो विधि तर्क पर आधारित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है। तो ये बहुत ही कंफ्यूज वाले सेम वर्ड्स आएंगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये कल आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। इसका आंसर होगा क्यूरेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है। तो पाठ्यक्रम निर्माण का जो मुख्य आधार वो एक आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्य हमेशा एक से रहते हैं, बदलते रहते हैं, या सदैव एक से रहते हैं या बदलते रहते हैं, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं हमेशा बदलते हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम हमेशा
एक छात्र को केंद्र में रखते हुए होना चाहिए, तो छात्र केंद्रित आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ये बात किसने कही है? ये बात गांधी जी ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला ऑप्शन नंबर सी 1879 जर्मनी में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है मनोविज्ञान की। नेक्स्ट, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है नेतृत्व देना। नेक्स्ट, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान को माना जाता है वो है व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है। ये बात किसने कही है? ये बात रूसो ने कही है। मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, ये बात कहते हैं रूसो। नेक्स्ट, पाठ्य चर्चा की अवस्था होती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षा सामग्री के निर्धारण के लिए, शिक्षण विधियों के निर्धारण के लिए, या ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्य चर्चा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक जन्मदाता कौन हैं? वो हैं जॉन ड्यूवी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, हम करके सीखते हैं, ये बात किसने कही है? हम करके सीखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर मेस ने ये कहा है कि हम करके सीखते हैं। 46 क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे कॉलर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? हल के द्वारा। पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? हल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कब शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सूक्ष्म शिक्षण होता है कौशल प्रधान, प्रशिक्षणार्थी केंद्रित, कक्षा केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो एक कक्षा केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50,
आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूलें नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप गृह कार्य देंगे, मतलब होमवर्क देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, या नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे। तो आप बच्चे को होमवर्क भी देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे भी, रिवीजन भी होगा, और नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग भी कराएंगे। तो ये सभी कराएंगे, तो उपयुक्त तीनों हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वंशानुक्रम तथा डैश एक दूसरे के पूरक हैं। तो वंशानुक्रम और हमारा पर्यावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह बात किसने कही थी? यह बात पेस्टालॉजी द्वारा कही गई थी कि घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का पहला विद्यालय होता है। पेस्टालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरेट शब्द का अर्थ है विद्यालय है, सभागार है, या इनमें से कोई नहीं, यह दौड़ का मैदान है। तो क्यूरेट शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम हमेशा योजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? ज्ञान प्राप्ति के 2 स्रोत हैं। नेक्स्ट, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया है। वो अभी ये शायद रिपीट हुआ है। ये आर्टिकल 45 में कहा गया है कि शिक्षा जो है वो सबके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा इनमें से गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं। कोई बचपन से ही शिक्षक नहीं होता है, जन्मजात नहीं होते हैं, ऐसा गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। स्कूलों में पर्यावरण की शिक्षा आवश्यक है। छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण विदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। बच्चों में जो पर्यावरण की जो चेतना है वह जागेगी, इसलिए स्कूलों में पर्यावरण की शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन हैं? स्काउटिंग के जन्मदाता हमारे रॉबर्ट बेडन पावेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैंग्वा शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। त्रिभाषा सूत्र 1956 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय और कक्षा में, उसकी क्लास में सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान व
इसकी विधियों से संबंधित है। दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान व इसकी विधियों से संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर बी ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी माता और पिता से। जो बच्चे सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति की शुरुआत करते हैं वो अपने माता और पिता से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ये शब्द ज्ञान जो है वो जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। शिक्षा विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, संवर्ती सूची का। तो शिक्षा जो विषय है वो ना तो राज्य का अकेला है ना संघ का अकेला है, या संवर्ती सूची का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग को ऑप्शन नंबर बी मुदालियर कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 86th अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 से क्या अभिप्राय है? तो एनसीएफ 2005 जो बताता है वो है ऑप्शन नंबर सी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये याद रखेंगे, एनसीएफ की फुल फॉर्म है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी सैम पित्रोदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शांति शिक्षा को एनसीएफ 2005 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, एनसीएफ 2005 में निम्न में से कौन से भाषा सूत्र के शिक्षण की वकालत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिभाषा सूत्र से शिक्षण की वकालत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया के अनिवार्य किया गया? तो ऑप्शन नंबर है ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, एनसीएफटी 2009 संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, शिक्षक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से? तो एनसीएफटीई 2009 संबंधित है शिक्षक की शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? वो था एनसीएफ 2005 जो कहता है वो कहता है बोझ के बिना सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनजीओ से तात्पर्य है
मतलब एनजीओ की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो एनजीओ की सही फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मूल्यांकन उपागम दिया है ब्लूम साहब ने। मूल्यांकन उपागम BS ब्लूम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है कठोर, सामाजिक, सांस्कृतिक, लचीला। तो प्रशिक्षण में जो अनुशासन होता है वो हमेशा कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो जो है किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? वो है आर्टिकल 343 जो है सही है कि ये हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है सरकारी प्राथमिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, विशिष्ट विद्यालय या किंडरगार्टन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण जो है, एक एग्जाम्पल है, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, किंडरगार्टन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो SCERT की स्थापना 1981 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डाइट DIET किसके अधीन कार्य करता है? तो डाइट जो है वो किसके अधीन कार्य करता है? ये डाइट जो है SCERT के अधीन कार्य करता है और SCERT 1981 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। BRC का पूर्ण रूप है? BRC का पूर्ण रूप क्या है? तो BRC का पूर्ण रूप होगा ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। आपको इसमें सेंटर में कोऑर्डिनेटर और कमेटी में कंफ्यूज करेगा, तो आपको ध्यान रखना है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर इसका सही आंसर होगा BRC का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन था? तो नई शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष जो थे वो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है? तो वो है बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? कैसी पनिशमेंट होगी कि अगर किसी स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया जाता है तो किस पनिशमेंट के तहत आएगा? तो वो एक शारीरिक दंड भी होगा और उसको मानसिक भी बोला जाएगा। तो ये दोनों ही आंसर होंगे। तो A और B जो है दोनों ठीक है। अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। पाठ्यक्रम है ऑप्शन नंबर डी एक संस्था के समग्र क्रियाकलाप, उसको पाठ्यक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है? अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ होता है जानना। जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है?
तो वेदों के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। आगमन विधि के अंतर्गत जो ज्ञान है वो हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रदान किया जाता है, स्पेशल से जनरल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसने कहा है ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है? ये हमारे रूसो साहब ने कहा था कि ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसने कहा था दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये कहा था अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, पाठ्य चर्चा निर्माण के आधार कौन सा है? पाठ्य चर्चा निर्माण के आधार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। ये तीनों ही जो हैं पाठ्य चर्चा निर्माण के आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? ये पहले भी रिपीट हो चुका है, ये 22 है। और ये किस आर्टिकल में आती हैं? हिंदी किस एक आर्टिकल के तहत आती है? तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी जो है आर्टिकल 343 के तहत आती है, और ये कल पूछा भी जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है वो है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता होगी तो समावेशीकरण की सफलता मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, NCF 2005 कक्षा में अध्यापक एवं छात्र अनुपात कितना रखने की संस्तुति करता है? NCF 2005 कहता है कि 1:30, एक अध्यापक प्रति 30 बच्चों पर होना चाहिए, ये NCF 2005 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? तो ये 18 अध्याय हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो हमारी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। आप चाहें तो हमारे चैनल अध्ययन की पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहाँ लगे आपको शेयर करना चाहिए वहाँ आप शेयर भी कर सकते हैं। और अभी जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आएंगे ये आपको कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।